वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आप थंबनेल में देखें और दो वीडियो मेरा वो पढ़ भी चुका है, जो ट्रिपल सी जिसका पूरा नाम था कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, उसका मैं क्लास ले रहा हूँ, जिसका मैंने दो वीडियो पिछले 2 दिन में अपलोड कर दिए हैं और 1 महीने के अंदर इस ट्रिपल सी को कंप्लीट करने का टारगेट है। ठीक है, इसमें मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो आप करने के बाद अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो ट्रिपल सी क्या होगा, निकल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। और देखिए, सबसे पहले मैंने बता दे रहा हूँ कि मैं पिछले वीडियो में कल आपको जो मैं पढ़ाया था, ठीक है ना, उसमें मैंने आपको विंडोज के बारे में बताया था, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब बता दिए हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ हमारे शॉर्टकट कीज होते हैं, उसको आप क्या करोगे, पढ़ोगे। जैसे हम लाइन से आप बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहो और कॉपी है तो उस पर नोट्स करते रहो, ठीक है ना। Alt+F, देखो ये Alt+F क्या होता है, फाइल मेनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, ठीक है ना। यानी हम क्या करते हैं, करंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन को लाने का वर्क करता है। जैसे विंडोज एक्सप्लोरर जब आप खोलते हो तो वहां पे जब आप Ctrl+F दबाओगे तो वहां से एक फाइल मेनू ऑप्शन खुलता है, यानी उस करंट प्रोग्राम में फाइल मेनू ऑप्शन को ओपन किया जा सकता है। Alt+E से क्या होता है, उसी ओपन प्रोग्राम को एडिट किया जा सकता है, ठीक है ना, उसी ओपन प्रोग्राम को एडिट किया जा सकता है। F1 क्या होता है, जब आप F1 का प्रयोग करते हो तो ये यूनिवर्सल हेल्प होता है, ये सभी प्रोग्राम के लिए। क्यों ऐसा होता है, आप जब MS वर्ड में पढ़ोगे तो F1 का प्रयोग हम क्या करते हैं, हेल्प लेने के लिए करते हैं, लेकिन आप विंडोज में जब पढ़ोगे तो विंडोज हेल्प के लिए तो विंडोज प्लस F1 का दबाना पड़ेगा, तब क्या होगा, ये विंडोज हेल्प के लिए होता है। इसलिए F1 को यूनिवर्सल हेल्प कहा गया और विंडोज हेल्प केवल स्पेशली विंडोज के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल ए आप बचपन से ही करते आ रहे हो, बचपन से नहीं, जब से आप पढ़ते हो तब से कंट्रोल ए का यूज करते हो। यानी इससे हम क्या करते हैं, किसी भी क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्शन करने का काम करते हैं, फाइल्स फोल्डर आइकन्स को हम सिलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एक्स से आप कट करते थे, शिफ्ट डिलीट से क्या करते हो, कट सिलेक्टेड आइटम। अगर कहीं कहीं ऑप्शन में Ctrl+X ना हो तो अगर शिफ्ट प्लस डेल ऑप्शन हो तब भी उससे हम क्या करते हैं, कट ही करते हैं। Ctrl+C से कॉपी करते हो, अगर कॉपी के अलावा और ना कोई ऑप्शन हो और कॉपी करने का पूछ दे तो Ctrl+INS का भी प्रयोग करके हम कॉपी करते हैं, ठीक। Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, अगर वही Ctrl+V ना रहे तो हम Shift+INS का प्रयोग करके हम इसका यूज कर सकते हैं पेस्ट का, ठीक। तो ये तीनों आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आपको याद रखना है कि अगर ये तीन रहे तो आप कंफ्यूज ना पड़े। Ctrl+X की जगह अगर Ctrl+D रहे तब भी उसका मतलब समझिए कट करने का ही ऑप्शन है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, यहां से लेकर जो ये नीचे तक है ना, इस कीबोर्ड में एक बटन पाया जाता है जिसको हम स्क्रॉल की कहते हैं, ठीक है। इससे हम करते क्या है, अपने पेज पर मूवमेंट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी प्रोग्राम पे आप काम करते हैं तो उस पर मूवमेंट करने का काम करते हैं। जैसे होम से क्या करते हैं, बिगिनिंग द करंट लाइन, यानी हम करंट लाइन के बिगिनिंग यानी शुरुआत में जाने का काम करते हैं। Ctrl+Home, ठीक, बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाने का काम करते हैं। इंड मतलब सबसे लास्ट में यानी सबसे लास्ट यानी उस लाइन के सबसे लास्ट में जाने का काम करते हैं। कंट्रोल इंड से इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे जो पेज जहां खत्म हो रहा है वहां पे जाने का काम करते हैं। शिफ्ट होम का क्या करते हैं, हाईलाइट द करंट पोजीशन, ठीक है। और शिफ्ट इंड से हाईलाइट द इंड पोजीशन, यानी बिगिनिंग पोजीशन करने के लिए शिफ्ट होम करते हैं और इंड पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट इंड का प्रयोग करते हैं इंड के लिए, ठीक। अब देखिए, कंट्रोल एरो का प्रयोग करेंगे तो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी लेफ्ट टू क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट करेगा ये एरो दबाने के साथ, यानी ये वाला एरो दबाने से, और इधर करोगे तो राइट लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट बनता है, आपको ये याद करना है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, वही शॉर्टकट की है, ठीक। फिर से देखिए यहाँ पे Alt+Tab, तो Alt+Tab का यूज करके हम क्या करते हैं, दो प्रोग्राम में भी स्विच कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। जैसे आप कभी काम करते हो तो जल्दी में काम करना हो तो Alt और Tab दबाने से हम स्विच करते हैं, ठीक है। Alt+Shift दबाओगे तो उसी के जैसे ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और ये बैकवर्ड होगा, यानी ये पीछे होगा ये आगे होगा, बस वो इसका काम होता है। Alt प्रिंट स्क्रीन से हम अपने मॉनिटर या अपने क्या करते हैं, जो भी डिस्प्ले उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का काम करते हैं, ठीक। डिलीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा सिस्टम में टास्क मैनेजर ऑन हो जाएगा। ये देखो विंडोज टास्क मैनेजर होता है, इसको ऑन कर सकते हो या सिस्टम को रिबूट भी कर सकते हो। कंट्रोल स्केप से हम क्या करते हैं, ब्रिंग टू स्टार्ट में बैक पीछे जाने का काम करते हैं, और Alt स्केप से स्विच बिटवीन एप्लीकेशन ऑन टास्क बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो टास्क बार में एप्लीकेशन खुले होते हैं उसके बीच में हम स्विच करते हैं, यानी बदलते हैं, यानी उस एप्लीकेशन को फिर से दूसरा तीसरा एप्लीकेशन वहां से हम ला सकते हैं। F2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम रीनेम करते हैं, ठीक है ना, रीनेम करने का काम करते हैं। F3 से हम क्या करते हैं, फाइंड करने का काम करते हैं, डेस्कटॉप के किसी आइकन को फाइंड करने का काम करते हैं। F4 से क्या करते हैं, ब्राउजिंग जब हम करते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है F4 का। F5 से हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं,
आप ये करते ही रहो। Alt या फोर्स हम क्या करते हैं, किसी भी करंट ओपनिंग प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, करंट ओपन प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। कंट्रोल F4 क्लोज विंडो इन प्रोग्राम, हम उस विंडो को केवल क्लोज करेंगे जो उस प्रोग्राम में ओपन होगा। जैसे मान लीजिए आप 10 विंडो खोल दिए एक ही जगह, तो हम केवल करंट विंडो को ओपन क्लोज करेंगे, और ये यहाँ से क्या करते हैं, टोटली क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये चीज। अब कंट्रोल प्लस किस करेंगे, तो यहाँ पे आपका जूम होता है, विंडोज एक्सप्लोरर में क्या होता है, आएगा वहां पे उसको जूम होगा, या कॉलम में सेक्शन में आपको लेकर जाएगा। ठीक, या उसके जो हमारा ये बार होता है उसके अंदर के एड्रेस को हम क्या कहते हैं, कॉपी कर सकते हैं। Alt इंटर प्रेस करोगे तो सिलेक्ट आइकन ऑफ प्रोग्राम करता है। ठीक है, एफ शिफ्ट प्लस F10 करो, सिमुलेट लाइट क्लिक ऑन सिलेक्टेड आइटम को ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है। ठीक, और शिफ्ट डिलीट से हम क्या करते हैं, परमानेंटली किसी भी आइकन या फाइल फोल्डर्स को हम क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये चीज होता है। अगला देख लीजिए जल्दी जल्दी करके, उसका हम क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ। विंडोज डी से मैक्सिमाइज, विंडोज डी से मिनिमाइज का काम करते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, शिफ्ट एम से क्या करते हैं, वही विंडोज का मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों का काम करते हैं। ठीक, ये चीज दोनों एक साथ होता है इससे। ठीक, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है तो इसको स्टार बना लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंडोज एक्सप्लोरर को इसमें खोलने का काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर का, या इसको यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर का ओपन करने का काम करता है। ठीक है, विन की प्लस टी टैब से क्या होता है, रिसेंट प्रोग्राम को ओपन करने का काम करते हैं। यानी जो रिसेंट प्रोग्राम ओपन होता है उसको हम देखते हैं हमारे हिस्ट्री में क्या क्या सर्च किया गया है, ये सब चीज कर सकते हैं। विंडोज की प्लस एफ से हम फाइंड करने का काम करते हैं। ठीक है ना, फाइंड फीचर। विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस एफ, यानी विंडोज की प्लस कंट्रोल प्लस एफ का क्या करना है, स्केच कंप्यूटर विंडो, यानी हम कंप्यूटर विंडो पे सर्च करने का काम करते हैं। F1 से विंडोज प्लस F1 से हेल्प लेने का काम करते हैं। पहले हम आपको बताए थे विंडोज हेल्प का यूज होता है। विंडोज आर से आपका रन कमांड खुलता है, रन विंडो लिखा हुआ है, आप उसको रन कमांड भी बोल सकते हैं, यानी रन कमांड भी खोलने का काम करते हैं। ठीक, विंडोज की प्लस ब्रेक करोगे तो क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी विंडो खुलेगा, यानी जो हम अपने सिस्टम में कोई फाइल फोल्डर है उसका प्रॉपर्टी चेक करना हो, कितने एमबी का है, कितना ड्यूरेशन उसका, किस कैमरे किस लेंस से बनाया गया है, वो सब चीज करने के लिए आप क्या करोगे, उस पर सिलेक्ट करके कंट्रोल और प्लस का क्लिक करोगे। ठीक है, यू से करोगे तो यूटिलिटी मैनेजर को, जैसे मैग्नीफायर हो गया, नरेटर हो गया। ठीक है, माउस के लिए सेटिंग वोटिंग, यानी ये सब चीजें हम क्या करते हैं, विंडोज यू से हम क्या करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम खोल के आप उस पर काम कर सकते हो। विंडोज एल से लॉक करने का, यानी आप कोई काम करते हो छोड़ के कहीं जा रहे हो तो उस सिस्टम को लॉक कर दो, विदाउट पासवर्ड को ओपन नहीं होगा, तो विंडोज एल का यूज हम लॉक करने के लिए करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में विंडोज से। और इस समय में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से होगा। किस होगा, डॉस, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से हम सारा क्वेश्चन हो गए। चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था, देखिए पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यानी आप जान गए यूनिक्स जो होता है वो क्या होता है, ओएक्स होता है, जो जीयूआई बेस्ड पर काम करता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर काम करता है। वह पूछा है किस भाषा, यानी लैंग्वेज में काम करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो हमारा यूनिक्स था ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में उसका काम किया गया था। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ आ गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस वास्तव में मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग मतलब ये होता है एक समय में अनेक कार्यों को एक साथ करना, मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, तो लागू नहीं करता, ये नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए। तो एक हमारा जो एमएस डॉस होता है, ये एमएस डॉस जिसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं काम करता, यानी हमारा राइट आंसर ये होगा। अब देखिए जो एमएस डॉस होता है ना, ये सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना, सीयूआई बेस्ड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये विंडोज एंटी होता है, एक सर्वर प्रोग्राम होता है। एक्सपी आपको बहुत कुछ ही समय पहले ये चल रहा था, जो अब सिस्टम बंद हो चुका है। ठीक है, 10 का आने से। ठीक, फिर से नेक्स्ट देखते हैं। फिर से अगला क्वेश्चन पूछा है डॉस का पूरा नाम क्या है, डॉस का पूरा नाम क्या है, तो अभी हम बार बार बोल रहे हैं डॉस का पूरा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा हमारा राइट आंसर है। ये दोनों या सिग्नल लिखा है, ये नहीं होगा, ऑपरेशन भी नहीं होता, ऑपरेशनल भी नहीं होता, ये चीज। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है पूछा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, ये भी सही है। ठीक, फिर से देखिए वह उन प्रोग्राम का संग्रह है जो हार्डवेयर और संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, ये भी सही है। ठीक, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक सिस्टम सर्विस देता है, सही बात है। ये एप्लीकेशन को क्या कहता है, सिस्टम सर्विस देता है, एक दूसरे को जोड़ देता है। ठीक है ना, तो यानी हमारा ये सब सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ये पूलिंग का काम करता है ओएस। ठीक है ना, यानी इसको जोड़ने का काम करता है।
नेक्स्ट चलते हैं अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सभी फाइलों के लिए होता है? तो देखिए exe जो होता है वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो जितने हम अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो exe में होता है। लेकिन जो sys होता है ना, ये सभी के लिए लागू होता है, ठीक है ना, सभी सिस्टम फाइलों के लिए एक्सटेंशन लागू होता है, ये चीज आपको याद रखना है sys। तो आंसर क्या होगा? sys। अब देखिए लिखा है sys कमांड का उपयोग किया जाता है, sys कमांड का प्रयोग किया जाता है डॉस सिस्टम फाइलों को अपडेट करने के लिए। गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। नई डिस्क डॉस सिस्टम फाइलों को कॉपी बनाने के लिए। गुड, ये सही है, क्योंकि इसमें देखो हम इस sys जो कमांड होता है ना, उसका उपयोग क्या करते हैं? नए डिस्क में आपका क्या करते हैं? कॉपी बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं करते हैं। तो उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो यानी हमारा आंसर क्या होगा? ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला जो है लिखा है, निम्न में से सूचना उसका स्थान और स्थिति का ट्रैक रखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए पूछा है निम्नलिखित में से सूचना, ठीक है, निम्नलिखित में से सूचना, बात ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से सूचना उसका स्थान और स्थिति का ट्रैक रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो सूचना, स्थान, ट्रैक, ये तीन शब्द आया। तो कल ही हमने आपको मेमोरी पढ़ाया था और उस मेमोरी में आपको बताया था कि कहां पर हम सूचना को स्थित करते हैं, यानी परमानेंट मेमोरी जो बताया था ना, उसमें जो होता है रोम, उसके अंदर क्या कहते हैं? सूचना को रखते हैं, यानी ट्रैकिंग डिवाइस के अंदर उसको रखते हैं। तो ये स्टोरेज मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या होगा? ये स्टोरेज मैनेजमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एमएस डॉस कितने अक्षरों तक के फाइलों का नाम का समर्थन करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये 8 अक्षर तक के फाइलों को क्या करता है? सपोर्ट करता है, यहाँ तक यानी समर्थन ये करता है, आपको याद रखना। ये बाकी सारे गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। अगला क्या है देखिए, किस नाम से 1 से 8 अक्षर हो सकते हैं? किस नाम से 1 से 8 अक्षर हो सकते हैं? तो सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं है, एक्सटेंशन से फाइल की पहचान करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, तो हमारा एक लास्ट बचता गया प्राइमरी, तो यही आंसर होगा हमारा, क्या चीज? 8 अक्षर हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखो लिखा है, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? यहाँ से डायरेक्टरी को हटाने के लिए, याद रखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आरडी जो होता है हमारा, रीड डायरेक्टरी, इसी का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये हमारा ऐसे डिल से हम डिलीट करते हैं, एमडी से मैनेज करते हैं, इरेज से मिटाते हैं। तो ये हमारा नहीं होगा, केवल हमारा आरडी होगा, जिससे क्या करते हैं? हम डायरेक्टरी को हटाने का काम करते हैं। अगला देखते हैं, एमएस डॉस, ठीक है, एमएस डॉस के साथ काम करने के, ठीक है ना, किस की का प्रयोग करके पिछले कमांड को पाने के लिए, हाँ देखिए ये दिया है, एमएस डॉस के साथ काम करते हैं किस की का उपयोग, यानी शॉर्टकट की पूछा है कि प्रयोग करके हम पिछले कमांड में चले जाते हैं, यानी पिछले कमांड में चले जाते हैं। तो जो हमारा F3 होता है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं? पिछले कमांड में जाने का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पूछा एमएस डॉस का पूर्ण रूप है, यानी पूरा रूप क्या है? तो एमएस डॉस आपको बार बार बता रहा है एमएस डॉस का पूरा रूप क्या होता है, तो उसका होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, SORT सॉल्ट लिखा है, ये गलत है, यानी हमारा ये सही है, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, डॉस में निम्न में से किस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी के साथ उसमें स्थित सभी फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? किया जाता है, ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है बताइए? डॉस में निम्न किस कमांड का उपयोग डायरेक्टरी के साथ उसमें स्थित सभी फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो डेल का नहीं किया जाता, मूव का भी नहीं किया जाता, डेल ये कोई कमांड ही नहीं होता है, ठीक। तो जो डेल ट्री होता है ये हमारा राइट आंसर होगा, इसी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? सभी एक साथ हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक में, यानी आप फिल इन द ब्लैंक्स यानी भरना इसमें क्या होगा, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय, ठीक है ना, में संदर्भ को पढ़ता है और प्रतिक्रिया प्रदान करता है, ठीक है ना। तो आरटीएस आप पढ़े होंगे, आरटीएस रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम होता है जो हम क्या करता है? वास्तविक समय में संदर्भ को पढ़ता है और प्रतिक्रिया को देता है। तो ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। अगला क्या है, निम्नलिखित में वो कौन सा वैध एक्सटेंशन है जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वो एक्सटेंशन जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। तो कोई भी प्रोग्राम हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाते हैं,
ठीक है, तो उसको बैट यानी बैच प्रोग्राम भी इसको बनाते हैं, तो यानी आंसर क्या होगा हमारा बैच होगा। ये तो एग्जीक्यूटिव होता है जो एप्लीकेशन बनने के बाद तैयार होता है, ठीक है, लेकिन जब हम बनाते हैं उसको बैट प्रोग्राम में उसको बनाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो बूटिंग कहलाता है, और फिर से उसको रिस्टार्ट करते हो तो रीबूटिंग कहलाता है। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना, ये बूटिंग कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? निम्न में से किस कमांड डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी बनाता है? ठीक, तो मैनेज डायरेक्टरी बोथ एंड भी नहीं होता, एम के DIR, ठीक, मेक डायरेक्टरी आपका ये राइट आंसर होगा। फिर से अगर FAT का पूरा नाम क्या है? FAT का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो FAT का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है ना, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, यानी ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा जो फाइल एलोकेशन टेबल है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं। फिर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार है। और देखो इतना आसान क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का आम प्रकार है, ठीक, तो एप्लीकेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता, वर्ड प्रोसेसिंग तो होगा नहीं, सिस्टम का ये क्या होता है? आम प्रकार होता है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, ठीक है, नंबर सिस्टम, बहुत सारी चीज़ अभी बचे हुए हैं जिसको मैं कवर करूँगा। यानी हम 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर हम पूरे यानी हम CCC के कोर्स या सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।